कीट क्या करते हैं भाई बताइए? मधुमक्खियाँ हैं, ये सब क्या करते क्या हैं? शहद बनाती है। और कीट क्या करते हैं? एक बात ध्यान से सुन लो आप लोग, जिस दिन इस दुनिया में कीट नहीं रहेंगे ना तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो अब जोड़ लो इसको, जो मैं बता रहा हूँ आपसे कि जिस दिनांक को दुनिया में ये कीट नहीं रहेंगे तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या क्यों बोल रहा हूँ? बोलिए, बताइए बताइए बताइए, क्या कारण? अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्या है कि जितनी वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें क्या होता है? फूल लगते हैं ना, फिर उसके बाद बीज बनता है। तो फूल में नर फूल और मादा फूल होता है, जो अभी पढ़े होंगे आपने, 10वीं में पढ़ा होगा। फिर उनमें क्या होता है कि जो नर फूल में पुंकेसर होते हैं और वो परागकण, जो परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, वो उनको जब जो कीट बैठते हैं नर फूल पे तो वहाँ से उनके शरीर में चिपकता है और वो कहाँ ले जाके छोड़ते हैं? मादा फूल पे छोड़ते हैं ना। तो फिर वो अंडे से उनका मिलन होता है और वो क्या बनता है? बीज। तो दुनिया में कम से कम 70% जो जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, तो उनका सबका जो पॉलिनेशन है उनमें से करीब 70% वनस्पतियों का कौन करता है? कीट करते हैं। उसके अलावा हवा से भी होता है ना, हवा से उड़ते हैं, पॉलन ग्रेन्स जाते हैं वो। लेकिन जो है ज़्यादा किससे करते हैं? कि कौन करता है? ये कीट। और ये कीट अगर नहीं रहेंगे तो बीज बनना बंद हो जाएगा। ध्यान देंगे तो बीज बनना बंद हो जाएगा। अब बीज बनना बंद हो गया तो हमारी भोजन की थाली भी छीन सकती है ना, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इनको, कीटों को हमको कीटनाशक से मारना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब भाई मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। तो हम लोग जो सब जानते हैं, हमारे किसान भी जानते हैं कि इससे क्या नुकसान है, कीटों को मार रहे हैं हम। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो अनजान तो हैं, ये परागण कौन कर रहा है, ये इसके बारे में शायद ना मालूम हो उनको। तो ये हमको जानना ज़रूरी है और ये इस पर हमको कीटनाशक छिड़काव बंद करना पड़ेगा। और किसी ना किसी दिन आने वाले समय में सरकार भी इसको प्रतिबंधित करना ही करना है ना। क्यों कि कीटनाशक जो जाता है हमारे पेट में जा रहा है ना, कैसे जा रहा है? अनाज से जा रहा है और सब्जियों से जा रहा है। तो हमारे लिए भी टॉक्सिक है वो, हमारी इम्यूनिटी घटाता है। फिर ये जैसे ये जब इम्यूनिटी घटती है तो क्या होता है कि जैसे मान लो दिल्ली है या मुंबई है, वहाँ पर प्रदूषित हवा, वहाँ पर प्रदूषित पानी, वहाँ पर प्रदूषित सब्जी, वहाँ पर प्रदूषित अनाज। इसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी, यानी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है वो निरंतर घटते जा रही है। तो वहाँ बीमारी जो है कोई भी जल्दी अटैक करती है। जैसे बीमारी क्या कोरोना वगैरह हुआ तो शहरों में ज़्यादा हुई, मतलब बहुत सारे जैसे पातालकोट है या बहुत सारे अंदर के मतलब जो है बहुत सारे वनवासी जो गाँव हैं उनमें मतलब जो इसका असर भी नहीं हुआ है ना, कोई वहाँ पर किसी की मृत्यु भी नहीं हुई। तो उसका कारण क्या था कि शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, कीटनाशक के डालने से, कीटनाशक से एक तो वो मर रहे हैं जो परागण करने वाले, इसको जोड़ लो आप कि कीटनाशक कि कीट मरने से क्या हो रहा है कि परागण करने वाले। पानी पी ले बेटे। कहाँ था मैं? हाँ, तो कीटनाशक जो है, कीट जब हमारे समाप्त होंगे। अच्छा, एक इसमें बहुत ही दिलचस्प बात है कीटों की, है ना। तो ये तो मैंने बताया आपको, कि कीट अगर जिस दिन समाप्त हो जाएंगे तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। अच्छा, अब एक मैंने बहुत पहले, मैं कीटों को ख़त्म कर दूँ बस, बहुत पहले 8-10 साल पहले मैंने पढ़ा था, पेपर में पढ़ा था मैंने कि जिस दिन दुनिया से मधुमक्खियाँ समाप्त हो जाएगी उस दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस समय मैं
सोचा था कि कैसा किसने लिखा होगा, क्यों लिखा है, तो थोड़ा सा जानने की तो जिज्ञासा हुई है ना। लेकिन थोड़ा सा बाद में मतलब बस ऐसे ही हल्का फुल्का उस पर वो नज़र किया कि भाई ये शायद ये परागण करते हैं, इसलिए मतलब ऐसा, तो उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस समय हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, तो कीटों पर भी ध्यान देने वाली और मधुमक्खियों पर भी। मधुमक्खियों की पूरी दुनिया में 20,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियाँ हैं? 20,000 में से 5 प्रजातियाँ ऐसी है जो शहद बनाती है। इसमें भी क्या है, कार्यों का विभाजन होता है, रानी मधुमक्खियों की है ना, कार्यों का विभाजन होता है। अच्छा, अब देखिए, और जो नर और मादाएं बहुत सारी, ये भी बहुत सारे अंडे देती है ना, अंडे देती है ये, और छत्ता बनता है। देखिए, हो गया आपने देखा है मधुमक्खी का छत्ता? देखा है किसी ने? नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठा, सबने देखा है, बहुत बढ़िया। चलिए, जो 5 प्रजातियां हैं शहद बनाने वाली, शहद उत्पादित करने वाली, वो कौन सी 5 प्रजातियां बता रहा हूँ। एक तो सबसे ऊपर आती है आज्ञा, या जिसको भौर भी बोलते हैं, आज्ञा, जो हमारे बिल्डिंगों में ऊपर लगती है या बड़े बड़े झाड़ों में, ऊंचे झाड़ों में लगती है। इतने बड़े बड़े छत्ते होते हैं उसके। इसका शहद जो है अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है, औषधि में उपयोग भी आता है, लेकिन उतना मतलब ज़्यादा इसको औषधि में उपयोग नहीं करते। अब मजबूरी में ज़रूर हम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा शहद मिलता नहीं है ना। और ये एक छत्ते से करीब करीब 3 किलो से लेके 60 किलो तक के शहद निकलता है। तो 60 किलो वाली आज्ञा हमारे यहाँ नहीं है, ये हिमालय में है। हिमालय मतलब हिमालय समझ गए ना आप लोग? तो समझ गए आप लोग हिमालय क्या है ना, वहाँ पर है ये 60 किलो तक के शहद निकलते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो, 10 किलो, फिर ज़्यादा बहुत हो गए तो 20 किलो। ठीक, इसके बाद आता है सतपुड़िया। सतपुड़िया कोई जानता है? सतपुड़िया, सतपुड़िया जमीन के अंदर छत्ते बनाता है, या जो झाड़ का पोलापन रहता है उसमें छत्ते बनाता है ना। तो सतपुड़िया, उसमें सतपुड़िया क्यों बोलते हैं? उसमें 7 पुड़ियाँ रहती। पुड़िया मतलब कांधे, कांधे बोलते हैं ना, जो जैसे मोरस अपन निकालते हैं। मोरस जानते हो ना? मोरस कभी देखी, निकाला है मोरस, या निकालते हुए देखे हैं? जो छोटी होती है इतनी। अरे मेरे घर पे आ जाना, देख लेना, मेरे घर पे लगी है, 2 लगी हुई है। तो बता दूंगा मैं कभी। तो क्या है कि दूसरे नंबर पे क्या बताया मैंने? सतपुड़िया, उसमें सतपुड़िया। अब वो जमीन में रहती है, तो उसमें अगर उसको जगह मिल गई तो वो 20 पूड़े भी बना लेती है ना। तो बड़ी उसमें मतलब जो है, उसमें भी 3 किलो से लेकर 20 किलो तक शहद निकलता है। वो भी, उसका भी शहद अच्छा होता है। लेकिन इसकी मक्खी जो होती है थोड़ी छोटी होती है, किसकी? सतपुड़िया की। और वो जब काटती है ना तो थोड़ा सा सूजता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन आगे जब काटती है तो वो तो बहुत खतरनाक होता है, वो मार तक डालती है आगे, जो भौर होती है। ठीक, सतपुड़िया के बाद में आई कौन सी? मोरस। मोरस जो इतने इतने छत्ते होते हैं, उसमें आधा किलो से 1 किलो बहुत ज़्यादा हो गए तो 1 किलो या 3 पाव शहद निकलता है। ये पहले हमारे बाड़ी, बाड़ी समझते हैं? बाड़ी क्या होता है? बाड़ी मतलब जो हमारे घर के पीछे वाला खेत होता है ना, उसको बाड़ी बोलते हैं। वो बाड़ियों की बागड़ में मतलब जो बहुत सारे पौधे रहते थे, उनमें वो झाड़ियों में लगी रहती थी, लेकिन आजकल बिल्कुल भी नहीं लग रही है। हाँ, बाड़ियाँ भी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी जहाँ जगह है वहाँ नहीं लग रही है। खेतों के किनारे लग जाती थी, है ना। तो बिल्कुल मैंने कहा है कि ये बिल्कुल अब 2% दिखती है। कितने परसेंट? 2। कितनी कम हो गई? बहुत ज़्यादा। ठीक है, 98% कम हो गई। अब उसका कमी का कारण बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद में आता है नंबर, एक बड़ी कोठी होती है। बड़ी कोठी होती है जो जहाँ का पोलापन रहता है ना, उसमें लगती है वो। और वो बड़ी कोठी जो है, जितनी लंबाई में या जितनी गहराई में वो छेद होता है, उतने में पूरे में लगती है। उसमें करीब आधा लीटर से लेके जो 2 लीटर तक के शहद उसमें निकलता है। उसका शहद, जो बड़ी कोठी होती है, उसका शहद सबसे ज़्यादा महंगा होता है। वो लगभग 20,000 रुपये किलो तक भी बिकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा औषधि के काम में आता है। उसके बाद छोटी कोठी होती है। छोटी कोठी वो भी झाड़ के पोलेपन में रहती है, पोला झाड़ होता है ना, उनमें रहती है वो। उसमें 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक शहद निकलता है। ठीक, और उसका शहद जो है टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है। बाकी का शहद सब मीठा होता है, अलग अलग सबके टेस्ट है, लेकिन सबसे महंगा। अब ये जितनी भी मधुमक्खियाँ, ये मतलब जो है, मैं अभी बरसात के दिनों में मैं सर्वे करने के लिए यहाँ गया था, पतालकोट वगैरह गया था, तो वहाँ से भी सब पूरे छिंदवाड़ा जिला घुमा हूँ, लेकिन सभी जगह से मुझको इसके बारे में बड़ा जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ
कि मधुमक्खियाँ बल्कि 5% रह गई है। बड़ी मक्खियाँ ज़्यादा है, अभी छोटी मक्खियाँ तो बिल्कुल कम हो गई। उसका कारण बताइए आप लोग, क्या कारण है मधुमक्खियों के कम होने का, क्या कारण है? कीटनाशक से ही कम हो रही है। और कीटनाशक हमने अगर इसका प्रयोग बंद नहीं किया ना तो इसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले। ठीक है, मधुमक्खियाँ इतनी ज़्यादा मतलब खत्म हो गई, सब पूरी हमारी बाड़ियों में नहीं लगती। वहाँ पर मैंने देखा पाताल कोट में भी जो बड़े बड़े छत्ते हैं वो भी बहुत कम हो गए। ठीक है ना, तो देखिए इसलिए मतलब जो है हमको कीटों को और मधुमक्खियों को बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझ गए ना आप कि कहाँ कहाँ। देखो पहले मैंने आपको शुरू में क्या समझाया था, वो जो फंजाई और जो कीड़ा है उसके बारे में बताया था ना कि जो छोटे से छोटे प्राणी भी हमारे लिए, जीव भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, अनिवार्य रूप से, मतलब उनका अगर नहीं है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कहीं ना कहीं टूट जाएगा, सबका जीवन चलता है। ठीक है।